हेलो एवरीवन। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज करें या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज करें, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। और कई दफ़े ऐसा होता है कि हम सेमी ऑटोमेटिक ले आते हैं और उसके बाद समझ में आता है कि हमें फुली ऑटोमेटिक लेना चाहिए था। और कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के पास दो तरह की वॉशिंग मशीन होती है, एक फुली ऑटोमेटिक होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक होती है। ओके, चलिए आज बात करते हैं आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों परचेज करना चाहिए और फुली ऑटोमेटिक क्यों परचेज करना चाहिए। ओके, तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और ये फुली ऑटोमेटिक है। तो जैसा कि रेफरेंस साफ दिख रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो ड्रम आते हैं। ये इसका वॉश ड्रम है और ये इसका स्पिन और रिंस के लिए आता है। यहाँ पे रिंसिंग और स्पिनिंग होती है। ठीक है, बात करते हैं कि वाई सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लोग तब खरीदते हैं जब वहाँ पे वाटर प्रेशर की दिक्कत हो या वाटर स्टोरेज की दिक्कत हो। जी हाँ, अगर पानी की टंकी को लेके वहाँ पे प्रेशर की दिक्कत है या फिर स्टोरेज की दिक्कत है या फिर पानी की समस्या रहती है आमतौर पे, तो वहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉश रिंस स्पिन आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो है इसका वॉश टब है, यहाँ पे आप जो मैनुअली पानी फिल कर सकते हैं और उस हिसाब से वॉश कर सकते हैं। जबकि एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वाटर कनेक्शन चाहिए होगा, वाटर इनलेट के साथ में, टैप के साथ में इसका कनेक्शन चाहिए होगा, उसके बाद ही आप जो है कपड़े धुल पाएंगे इसमें। तो यहाँ पे वाटर स्टोरेज और वाटर प्रेशर जरूरी रहता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आपको वॉश और रिंस ज़्यादा लोड है, आप वॉश कर रहे हैं कपड़े और आधा लोड धुलने के बाद में आप दोबारा वॉश कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप रिंस और स्पिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ड्रम आते हैं तो साइमल्टेनियसली वॉश रिंस स्पिन सब कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये जो है ज़्यादा अफोर्डेबल मानी जाती है। अगर हम एंट्री लेवल के प्राइस रेंज की बात करें, जो सेमी ऑटोमेटिक का जो प्राइस रेंज स्टार्टिंग रेंज में 10 से 12,000 के आसपास आता है, जबकि फुली ऑटोमेटिक का 15 से 16,000 या 18,000 के आसपास होता है। तो ये थोड़ा सा अफोर्डेबल भी रहता है। तीसरा रीजन इसका ये है कि इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी में आती है। इसकी वजह से अगर दिल्ली एनसीआर में देखा जाए तो रस्टिंग वाला जो एक केस रहता है, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है जिसकी वजह से रस्टिंग हमारे दिमाग में रहती है, तो उस हिसाब से सेमी ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक क्यों परचेज करनी चाहिए। तो ये वॉशिंग मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो फुल्ली ऑटोमेटिक मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक, आपने एक बार कपड़े लोड किए, यहाँ पे सिंगल टब आता है, आपको एक बार कपड़े लोड करने हैं और मशीन बंद करके आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप किचन में खाना बना सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन जो है कपड़े धुलने के बाद आपको बजर के थ्रू बता देगी, या आप इसमें डिले टाइमर भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस जा रहे हैं और आपने डिले टाइम लगा दिया, तो मशीन जो है 4:30 या 5 बजे स्टार्ट होगी, अपना काम खत्म करेगी और जब तक आप ऑफिस से आएंगे तो मशीन एकदम रेडी खड़ी होगी कपड़े धुलने के बाद। तो आप कपड़े निकाल के बाहर बाहर सुखा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फुल्ली ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर मानी जाती है। यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, आपको एक बार कपड़े इसमें लोड करने हैं और ऑन करना है, दैट्स इट, आपका काम फ्री है यहाँ पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो दो ड्रम के साथ आती है, ये सिंगल ड्रम के साथ आती है। तो इसका साइज कॉम्पैक्ट रहता है, स्पेस सेविंग, ये थोड़ा कम स्पेस कवर करती है। ओके, साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे एक बार कपड़े धुलने के बाद दोबारा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबकि वहां पे वॉश करती है मशीन, फिर आपको मतलब रिंस और स्पिन के लिए आपको वहां पे ट्रांसफर करने पड़ते हैं कपड़े। तो इस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम सेविंग भी है। तो यहाँ पे वॉश रिंस स्पिन सब कुछ यहाँ होगा। चलिए अब बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि एक, सर्दियों के टाइम पे जब हम कपड़े धुलते हैं तो जब मैनुअल इंटरवेंशन की बात आती है कि हम कपड़े निकाल के उधर डाल रहे हैं, तो सर्दी के टाइम पे वो थोड़ा सा टफ रहता है। जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये एकदम से हैसल फ्री है। आपने कपड़े लोड कर दिए, उसके बाद कंप्लीट वॉश के बाद ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन आपको बताएगी वॉश काम खत्म हो गया, आप कपड़े निकाल के जो है सुखा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कई दफे कुछ लोगों के साथ जो है डिटर्जेंट के साथ में एलर्जी रहती है। अगर आप वहाँ पे कपड़े धुलने के बाद निकाल रहे हैं, तो जब पानी में डिटर्जेंट होता है और बार बार हम हाथ भिगोते हैं उसमें, तो उससे एलर्जी भी रहती है कुछ लोगों को, स्किन एलर्जी, जैसे कि स्किन एलर्जी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फुली ऑटोमेटिक ज़्यादा सेफ रहती है। तो ये एक तरह से एलर्जी फ्री है। आपने यहाँ पे कपड़े लोड किए और उसके बाद में कंप्लीट वॉश के बाद आप कपड़े बाहर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।